सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत ही संघर्ष तथा बहुत ही कष्ट झेल के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और हम पूर्वांचल वासियों के लिए सर सुंदरलाल अस्पताल एक एम्स रूपी है। लेकिन इस समय एम्स अर्थात पूर्वांचल के एम्स अर्थात सर सुंदरलाल अस्पताल, जिसको छोटे में बोला जाए तो बीएचयू के अस्पताल में बहुत बड़ी धांधली चल रही है और इसका खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वहाँ पे कार्यरत डॉक्टर ओम शंकर साहब कर रहे हैं। उनके अनुसार बीएचयू में पिछले 2 वर्षों में 35,000 हृदय रोगी खाली हाथ वापस गए हैं बिना अच्छे इलाज के, बिना एडमिट हुए हैं। और उसके पीछे का मुख्य कारण वहां का मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता है। डॉक्टर ओम शंकर साहब का कहना है कि जो 35,000 मरीज वहां से 2 साल में वापस गए हैं, उसमें से कितने हजार अपना दम तोड़ चुके हैं, केवल अच्छे चिकित्सक स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में। क्योंकि डॉक्टर ओम शंकर साहब के अनुसार 2 फ्लोर अस्पताल में बंद रखे गए हैं हृदय विभाग के। उस 2 फ्लोर में कोई भी मरीज एडमिट नहीं होता है, वहां कोई भी उपचार नहीं होता है। तो डॉक्टर ओम शंकर साहब का कहना है कि उन 2 मंजिलों को खोल दिया जाए, क्योंकि आम जनमानस कहाँ इलाज कराएगा, क्योंकि उसके पास अथाह पैसा तो है नहीं, बड़े ही लिमिटेड पैसे हैं। तो इस कारण वो सरकारी अस्पताल बीएचयू में आता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 2 मंजिलों को बंद रखा गया है, जिससे उनको वहाँ पे उपचार नहीं मिल पा रहा है और मजबूरी वश वो जाके प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, जहाँ उनको दोनों हाथ खोल के लूटा जा रहा है। और डॉक्टर ओम शंकर साहब की सुने तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता सरकारी अस्पताल में एक अच्छे पद पर कार्यरत डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी साठ-गांठ मेडिकल स्टोर वालों से है, पैथोलॉजी वालों से है और प्राइवेट अस्पताल वालों से है। वो उनका मुनाफा करने के लिए आम जनता को भेज दे रहे हैं बाहर बीएचयू के। आज हो सकता है कि नेता सांसद बस अथाह पैसा हो, वो प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, लेकिन एक आम जनता हमारे आपकी तरह, खासकर जो पूर्वांचल की जनता है, अगर उसके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले बीएचयू आने का प्रयास करता है। लेकिन बीएचयू में जो धांधली चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, वो बहुत ही चिंताजनक है। क्या मालवीय जी ने इसी दिन के लिए बीएचयू की स्थापना की थी कि उनकी विद्या की राजधानी, जो बीएचयू कुलगीत में भी ये शब्द आते, विद्या की राजधानी, वहां पे मरीज के स्वास्थ्य के साथ सौदा होगा, वहां पे अमीर और गरीबी के उपचार में भेदभाव होगा? बिल्कुल है, मालवीय जी की बिल्कुल ये कल्पना नहीं थी। लेकिन वर्तमान बीएचयू प्रशासन और विशेष तौर पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता बीएचयू के अस्पताल को समाज सेवा की जगह एक वो व्यावसायिक केंद्र बना रहे हैं। हमारे डॉक्टर ओम शंकर साहब पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पे हैं, लेकिन अब ये सरकार की तानाशाही बोलिए, ये सरकार की मनमर्जी बोलिए, वो भाजपा सत्ता से जुड़े कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप वैसे देखेंगे कि भाजपा के नेता चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो मीडिया के सामने आने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। कल्पना कीजिए, खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ पे घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए और पैसे का अभाव हो और हम बीएचयू अगर लेके जाए और वहाँ इलाज ना मिले और प्राइवेट ले जाने के योग, मतलब वहाँ पे ले जाने का पैसा हमारे पास ना हो, तो अंत में हश्र यही होगा कि मरीज उपचार के अभाव में दम तोड़ देगा। तब हमें आपको कीमत समझ में आएगी। आज डॉक्टर ओम शंकर साहब के जज्बे को मैं सलाम करता हूं,
कि वो व्यक्ति अकेले पूरे तानाशाही प्रशासन से लड़ रहा है, और ऐसे में आवश्यकता है हमें कि हम उनके साथ खड़े हों, उनको मजबूती प्रदान करें। और मोदी जी, आप किस प्रकार के नेता हैं भाई? आपके संसदीय क्षेत्र में पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू में इतनी बड़ी धांधली हो रही है और आपको इसकी जरा से भी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो आपके बनारस के सारे प्रतिनिधि बेकार हैं, और अगर जानकारी है तो माफ कीजिएगा, आप फिर केवल अडानी और अंबानी के लिए ही मुखिया हो सकते हैं, आम जनता के लिए नहीं। क्योंकि ये जब आप आम जनता कष्ट तकलीफ नहीं समझ सकते हैं तो किस बात के आप नेता हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के? तो ऐसे मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि हमारे डॉक्टर ओम शंकर साहब का समर्थन करिए, ताकि उनको मजबूती प्रदान हो, और वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए उस 35,000 परिवार के बारे में जिन्हें वहां उपचार नहीं मिला, खाली हाथ लौट के आए हैं। उसमें से ना जाने कितने हजार ने अपना दम तोड़ा है। क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे मोदी जी या के गुप्ता जी? नहीं कर सकते हैं। तो जागिए और पहचानिए कौन आपके हित का काम कर रहा है, कौन अहित का काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।